चंगेज खान ने, हलाकू खान ने जब ईरान की जो बदतरीन हालत की तो आपके खानदान ने वहां से हिजरत की, आप वहां से तशरीफ लाए। मौलाना वजीहुद्दीन फजुंदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा उनकी बेटी का। तो जब उनकी बेटी हजरत बीबी करसम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हजरत जमालुद्दीन सुलेमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके वालिद गिरामी हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशकर का उनका निकाह हुआ, तो इतना आला और खानदान नस्ल दर नस्ल विलायत के अंदर चली आ रही थी। उस पाक निकाह के नतीजे में रब ने 4 औलादें अता फरमाई, 3 बेटे अता फरमाए। पहले बेटे का नाम हजरत शेख अईजुद्दीन, दूसरे बेटे का नाम वो जिसने पूरी कायनात को रोशन किया, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ज़ुल अंबिया हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशकर, तीसरे बेटे शेख नजीमुद्दीन मुताकिल, और एक बेटे अपने हजरत बीबी जमीला अता फरमाई। और ये हजरत बीबी जमीला वो है जिनके पाक वतन से रब ने विलायत का ताजदार हजरत शेख अलाउद्दीन अहमद साबर कुल्ले शरीफ वाले को पैदा किया। अब रब ज़ुल जलाल ने इस घराने को शान अता फरमाई। अभी आप अपनी वालिदा के पाक पेट में हैं, अब आपका दिल चाहा बेर खाने को, अब बेरी लगी हुई थी हमसाये के घर, कुछ उसकी शाखें झुकी थी आपके घर, आपने चाहा कि वो 2 बेर खा लें। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशकर ने आपके पेट में इतनी मरोड़ उठे, इतनी मर्तबा आपने पेट को हरकत दी पेट के अंदर रखते हुए कि आपकी वालिदा ने बेर खाने का इरादा कर दिया। जमाना गुजरा, एक मर्तबा हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशकर अपने वालिदा से अर्ज करते हैं कि मेरी माँ, रब ने मुझे शान अता फरमाई है कि मैंने कभी नमाज तहज्जुद कज़ा ही नहीं की। वालिदा ने जुमला कहा, उसने कहा बेटा फरीद, तू नमाज तहज्जुद कैसे कज़ा करता, मैंने बगैर वुज़ू के तुझे दूध भी नहीं पिलाया, बगैर तहज्जुद के कभी दूध ही नहीं पिलाया। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशकर ने फरमाया, एक बार जब मैं आपके पेट में था आपने इरादा किया था बेर खाने का, पर मैंने आपको इतना मजबूर किया कि आपने वो बेर न खाए। ये तो है वली की शान, जिस पेट में हो है पेट में लेकिन जानता है कि मेरी माँ क्या कर रही है। हजरत सैयदना मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये वो अजीम हस्ती है कि जो हजरत फातिमा के पेट में थे। और एक मर्तबा आपने चाहा कि आप खुद के आगे झुके, मौला कायनात ने आपके पेट के अंदर इतने मरोड़ डाले कि आपने वो इरादा छोड़ा और आपने बाद में कहा अपनी वालिदा से, कहे माँ, एक बार आपने ये इरादा किया था लेकिन ये कैसे मैं दोबारा कर सकता था, मैं जिस पाक पेट में हूँ वो खुद के सामने झुक जाए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशकर जब आपकी विलादत हुई, अब लोगों के दरमियान उस दिन इख्तिलाफ था, मतलब और अलूद था, मैं मौसमियात का दौर भी नहीं था। उसने कहा चांद नजर आ गया, उसने कहा नहीं नजर आया। अब इख्तिलाफ चल रहा था। अब आपके वालिद के पास है, आपने फरमाया मतलब और अलूद है, शुबान के 30 पूरे कर लो। फिर उनकी संजीदा हुई, लोग मजदूब के पास चले गए। मजदूब ने कहा दोबारा जाओ काजी जमालुद्दीन सुलेमान के पास, उनसे पूछो ये बतलाओ तुम्हारे फरजंद ने दूध किया है या नहीं किया। आपने फरमाया नहीं किया, फरमाया फिर अपने काबा की कसम रोजा है। आप पूरा माह मुक़द्दस का महीना सुबह नमाज़े फजर से पहले जब सहरी का टाइम खत्म होता था, गुरूब तक दूध को मुंह भी नहीं लगाते थे। रब ने इतनी शान अता फरमाई। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशकर जब आप 11 साल की उम्र मुबारक हुई, इल्म दीन हासिल करना शुरू किया, तो आपने मुल्तान की मस्जिद, जिस मस्जिद के इमाम जो मुल्तान की पहली मस्जिद है, जिस मस्जिद के इमाम मौलाना मिनहाजुद्दीन थे उस दौर के अंदर, और उस दौर के अंदर तशरीफ लाने वाले हस्ती मुल्तान में कुतुबुल अक़ताब हजरत शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप तशरीफ लाए हुए थे। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी उनके घर वहां पर ठहरे हुए थे। आप तशरीफ लाए, मौलाना मिनहाजुद्दीन के मदरसा में आप किताब पढ़ रहे थे इल्मे फिक़्ह की, जिसका नाम था नाफे। अब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी ने जब आपको इन हिमात के साथ किताब पढ़ते देखा, आप दुनिया उमाफी से बेखबर, पूछा बेटा कौन सी किताब पढ़ रहे हो। क्या हुजूर किताब का नाम है नाफे। आपने फरमाया ये किताब मुझे नफा नहीं देगी, पर मैं देख रहा हूँ वो पूरे जमाने को नफा देगी।
पूरे जमाने को नफा देगा। आपने जो जुमला फरमाया देख लें, हर लब पर फरीद फरीद जारी है, हर लब पर यही जुमला जारी है। और उसके बाद आपके दिल की कैफियत तब्दील हुई। आपने कहा हुजूर अगर आप मुझे इजाजत अता फरमाएं, मैं दीदार करना चाहता हूँ, मुलाकात का शर्फ हासिल करना चाहता हूँ। आपने फरमाया सुबह हजरत शेख बाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के घर आ जाए। वहाँ पर पहुंचे लोगों की लाइन थी। खादिम ने कहा जो हजरत फरीद, आपका नाम जो है कि शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने तजवीज़ किया था, आपके वालिद गिरामी ने आपका नाम मसूद रखा था। आपका असल नाम जो है ये मसूद है, लेकिन हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने फरीद रखा, फिर आपको लक़ब मिला गंज शकर। उसकी भी मुख्तलिफ वजूहात हैं कि आपकी वालिदा ने आपको बचपन में नमाज की आदत डालने के लिए एक बार कहा था बेटा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ोगे रब शक्कर अता फरमाएगा। आप शक्कर को मीठे को पसंद फरमाते थे, रब शक्कर अता फरमाएगा। अब आपकी वालिदा आपके मुसल्ले पर खड़े होने से पहले मुसल्ले के नीचे शक्कर रखती थी। एक दिन ऐसा हुआ वालिदा भूल गई, देखा बेटा मुसल्ले पर है, अब उनके सामने रख नहीं सकती थी। जब आपने इबादत की, वालिदा पूछे बेटा शक्कर खा ली? आपने फरमाया तो पहले से भी ज्यादा मीठी थी। हैरान हुई, ऐसे आवाज आई, ऐ मेरे बंदी तू फरीद को भूल सकती है, फरीद वो है जिसे रब नहीं भूलता। ये शान है आपकी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर की। तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप तशरीफ लेकर के आपको अंदर बुलाया गया। शेख हकीकत ने नजरें दोशार की। आपने कहा हुजूर मेरे दिल की कैफियत तब्दील हो रही है। आपने फरमाया भी ज़ाहिर मुकम्मल करो, फिर आपका हिस्सा हमारी बारगाह में महफूज है और रब जरूर आपको अता फरमाएगा। और जब आप गए अपने मुर्शिद गिरामी की बारगाह में इल्म दीन मुकम्मल करने के बाद वहाँ आपकी मुलाकात हजरत ख्वाजा खाजगान अताए रसूल वारिसुल हिंद गरीब नवाज गुरबल नवाज हजरत ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुई। तो आपने जुमला फरमाया, रहते तक के लिए वो मिसाल बन गया। आपने फरमाया ये लड़का कोई आम लड़का नहीं, ये वो चिराग है कि पूरा जमाना इससे रोशनी देगा, पर रोशनी से खोने का नाम नहीं लेगी। आपने फरमाया इससे चिश्तियों का दीवार मुनव्वर होगा। और ऐसा रोशन हुआ, ऐसा मुनव्वर हुआ कि आज देखिए बदसगीर पाक मदीने के अंदर। और जब आप तशरीफ लाए इस धरती पर, इस धरती का नाम था जूथन, आपने रखा नाम पाक पतन। मुल्क पाकिस्तान हम कहते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, कोई शक नहीं, जिद्दोजहद हुई, अजीम जिद्दोजहद हुई। लेकिन मैं कहता हूँ मुल्क पाकिस्तान की बुनियाद पहली ईंट जब आपने पाक पतन नाम रखा तो बाबा फरीद ने अपने दस्ते मुबारक से लगा दी। आपका नाम पाकिस्तान का तजवीज़ फरमा दिया था पाक पतन। उस वक्त आपने नाम तजवीज़ फरमा दिया था कि धरती हिंदुओं के कब्जे में नहीं रहेगी, अंग्रेजों के कब्जे में नहीं रहेगी, बेईमानों के कब्जे में नहीं रहेगी, बल्कि मोहम्मद अरबी के गुलामों के पास। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर पीर पना आपकी जो है वो यानी कि जो आपने यानी कि अल्लाह वाले कहते हैं जो आपने करामात दिखाई वो बड़ी मशहूर है। एक मर्तबा तशरीफ फरमा है तो उस सूरत हाल में जब आप तशरीफ फरमा है, एक औरत दूध सर पर मटका लेकर जा रही थी, हिंदू औरत थी। आपने फरमाया कहाँ जा रही हो? कुछ दूध हमें दे दो। उसने कहा फलां जादूगर बड़ा जालिम है, अगर ना पहुंचाया तो मेरा जो जानवर है दूध की जगह खून आएगा और वो जानवर हलाक हो जाएंगे। आपने फरमाया मैं कह रहा हूँ न खून आएगा दूध की जगह, न जानवर हलाक होगा, बल्कि रब बरकत देता फरमा देगा। उसने देखा आपका चेहरा बरकत वाला, नूर वाला, उसने यकीन किया, वो बैठ गई। चंद लम्हे गुजरे, उस जादूगर के चेहरे आए, उन्होंने आकर उससे बदतमीजी करना शुरू किया। आपने फरमाया खबरदार, अगर मेरे पास आ गए हो तो खामोश होकर बैठ जाओ। वो खामोश होकर बैठ गए, हत्ता के बारी बारी सब चेहरे आ गए, सब के सब खामोश होकर बैठ गए। आखिर के अंदर वो बेईमान खुद आया। उसने कहा हुजूर वाला आपका क्या इरादा है? आपने फरमाया अगर मैं इरादा करूँ तो जमीन के साथ तुम ऐसे चिपक जाओ कि तुम अपनी मर्जी से खड़े नहीं हो सकते। और आपने हुक्म दिया, जमीन ने पकड़ लिया। उसने हाथ बांध कर माफी चाही। आपने फरमाया खबरदार आंदा यहाँ मत आना। एक और बहुत बड़ा जादूगर था, उसने मिन्नत की। उसने कहा हुजूर वाला मैं कुछ सोच कर आया हूँ। आपने फरमाया हम जानते हैं। उसके कानों में थे मुंदरे,
उसके दिल का इरादा ये था कि अगर ये मुंदरे गिर के नीचे और गिरने के बाद दरख्त बन गए तो मैं मान लूंगा कि आप वाकई अल्लाह वाले हैं। आपने इशारा किया, मुंदरे नीचे गिरे तो दरख्त बन गए। उसने कहा फौरन हुजूर मुझे कलमा पढ़ा दे। बेशुमार करामात हैं, बेशुमार करामात हैं। और आपकी जो सीरत पाक है वो मशअल राह है। और आपको जो लक़ब मिला इतनी जिद्दोजहद और इबादत के अंदर, ज़ुहद अंबिया का लक़ब मिला। आम नहीं, ज़ुहद अंबिया का लक़ब मिला कि आप मुसलसल मुशक्कत कर रहे थे, मुजाहिदा कर रहे थे। उसी मुजाहिदे के दौरान आप फरमाते